Hello students, welcome to Turquoise classes. In this video, we are going to study about resistance. Resistance जो बना है वर्ड resist से. resist की मीनिंग होती है to stop, यानी किसी चीज़ को रोकना. आइए जानते हैं कि चालक का प्रतिरोध क्या होता है. अब बात करते हैं प्रतिरोध होता क्या है. प्रतिरोध चालक का वह गुण जिसके कारण वह प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं. प्रतिरोध को हम कैपिटल आर से दर्शाते हैं. चालक का विद्युत प्रतिरोध उसके सिरों पर आरोपित विभवांतर यानी V तथा उसमें बहने वाली धारा यानी I के अनुपात के बराबर होता है. प्रतिरोध यानी कैपिटल आर इज इक्वल्स टू विभवांतर V अपॉन विद्युत धारा I. यह हो गया प्रतिरोध विभवांतर विद्युत धारा में संबंध. इसे से हम विभवांतर निकाल सकते हैं. विभवांतर यानी V इज इक्वल्स टू I इंटू आर. अब देखते हैं कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है. प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है. इसे हम ग्रीक लेटर ओम से दर्शाते हैं. अब बात करेंगे कारक जिन पर एक चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है. मतलब वो कौन कौन से कारक हैं जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है. सबसे पहले प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होता है. कोई प्रतिरोध R है तो वो किसी चालक की लंबाई L के समानुपाती होगा. यह हो गया आपका पहला इक्वेशन. नंबर 2 है प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है. मतलब जो प्रतिरोध होता है वो चालक के अनुप्रस्थ काट क्रॉस सेक्शन एरिया का जो वैल्यू होता है क्रॉस सेक्शन एरिया का उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है. ये हो गया आपका प्रतिरोध इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A. प्रतिरोध जो है क्रॉस सेक्शन एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है उसके व्युत्क्रमानुपाती है. यह हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2. अगला जो कारक है वह है तापमान. प्रतिरोध किसी चालक के तापमान के समानुपाती होता है. मीन्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के. अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो प्रतिरोध भी घटेगा. नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रतिरोध चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है. जैसा चालक का पदार्थ होगा उसके ही अकॉर्डिंग उसका प्रतिरोध होगा. हम देखते हैं कि प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होता है परंतु उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है. तो इक्वेशन आपकी 1 और 2 से हम देखेंगे R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A. जब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो आपको मिलेगा एक कांस्टेंट R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A. इस कांस्टेंट को कहते हैं रो. रो होता है आपकी विद्युत प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टिविटी. इससे हमने पाया R इज इक्वल्स टू रो L बाई A. R इज इक्वल्स टू रो L बाई A. इसमें रो आपका जो है विद्युत प्रतिरोधकता है, रेजिस्टिविटी है. अब बात करेंगे विद्युत प्रतिरोधकता या रेजिस्टिविटी की. चालक का वह गुण जो यह दर्शाता है कि वह कितनी तीव्रता से धारा के प्रवाह का विरोध करेगा. इसे आप विद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं या रेजिस्टिविटी कहते हैं. इसे हम ग्रीक अक्षर रो से दर्शाते हैं. मान लीजिए कोई चालक है जिसकी लंबाई स्मॉल l है और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है. पिछली इक्वेशन में हमने देखा कि जो प्रतिरोध होता है वो चालक की लंबाई के समानुपाती होता है और चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है. इससे हमने निकाला R इज इक्वल्स टू रो L बाई A. इसमें रो आपका है विद्युत प्रतिरोधकता या रेजिस्टिविटी. R है आपका प्रतिरोध, L है अनुप्रस्थ आपकी लंबाई चालक की, A है कैपिटल A
अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इस इक्वेशन से हम निकाल लेंगे विद्युत प्रतिरोधकता का मान रो इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल हो जाएगा। आपकी जो विद्युत प्रतिरोधकता होती है ये हो जाएगी आर ए अपॉन एल। विद्युत प्रतिरोधकता चालक का विशेष गुण होता है। प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता दोनों पदार्थ के ताप पर निर्भर करते हैं। प्रतिरोधकता चालक की लंबाई व अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती। प्रतिरोधकता का मान चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है और अलग अलग चालकों के लिए इसका मान अलग अलग होता है। ध्यान दीजिए कि दो भिन्न भिन्न पदार्थों के प्रतिरोध समान हो सकते हैं, परंतु दो भिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकता समान नहीं होती। अब बात करेंगे प्रतिरोधकता का मात्रक की। हमने देखा कि प्रतिरोधकता रो इज इक्वल्स टू होता है आर ए अपॉन स्मॉल एल। हम जानते हैं कि प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, और लंबाई होती है आपकी मीटर। तो यहाँ से आप निकाल लेंगे ओम मीटर। ये हो गया आपका प्रतिरोधकता का मात्रक। विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। धातुओं एवं मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता 10⁻⁻8 से 10⁻⁻6 ओम मीटर तथा कुचालक की प्रतिरोधकता 10⁻12 से 10⁻17 ओम मीटर होती है। मिश्र धातुएं क्या होती हैं? इनको हम एलॉय कहते हैं। मिश्र धातुएं वे धातु होती हैं जो कई अलग अलग धातुओं से मिलकर बनी होती हैं। जैसे आपका नाइक्रोम हो गया, नाइक्रोम मिश्र धातु ये बनी होती है निकल, क्रोमियम, आयरन और मैंगनीज। इन चार धातुओं से मिलकर नाइक्रोम मिश्र धातु आपकी बनती है।